सत्ता में रहते समय लालू अक्सर ये बात कहा करते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन उस वक्त तक सेशन से उनका पाला नहीं पड़ा था। यूं कहें कि लालू फुल फॉर्म में थे, लेकिन सेशन ने अभी बैटिंग शुरू नहीं की थी। उनकी पारी तो शुरू हुई थी 1995 में। उसी वक्त तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता और नेताओं को एहसास कराया कि चुनाव आयोग में कितनी ताकत है। दरअसल टीएन सेशन ने अपने चुनाव सुधार अभियान की शुरुआत 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही की थी। उस दौर में बिहार का चुनाव बूथ लूट और हत्या हिंसा तो आम बात थी। सेशन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर फोकस किया। उन्होंने इसके लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए, साथ ही पहली बार कई चरणों में मतदान कराने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद लालू ने उनसे 36 का आंकड़ा ही साध लिया। 1995 के बाद से तो लालू यादव और टीएन सेशन में 36 का आंकड़ा हो गया। खासतौर पर लालू सेशन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पत्रकार शंकरशरण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में टीएन सेशन से लालू की अदावत के कुछ दिलचस्प किस्से हैं। चुनाव के दौरान ही सेशन और लालू के बीच जो हुआ उसकी कहानी पत्रकार शंकरशरण ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में दी है। चुनाव के दौरान हर सुबह अपने आवास पर होने वाली अनौपचारिक बैठकों में लालू के गुस्से के केंद्र में सेशन ही रहते थे। ऐसा ही एक बैठक में उन्होंने कहा था कि सेशन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। सेशन का नाम सुनते ही लालू इतने गर्म हो जाते थे जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। शंकरशरण ठाकुर ने लिखा है कि लालू यादव उन दिनों सेशन को अपने अंदाज में कोसते रहते थे। लालू कहते थे कि सेशनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हेरा देंगे। शंकरशरण ठाकुर लिखते हैं कि लालू यादव का गुस्सा तब चरम पर था जब सेशन ने चुनाव को चौथी बार स्थगित कर दिया। तब लालू हद से ज्यादा भड़क गए। लालू यादव ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन किया और उन पर जमकर बरसे। लालू ने तब पिल्लई से कहा कि पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर। इस सेशन में कहां से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स वैक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। खैर, बिहार विधानसभा का वह चुनाव संपन्न हुआ। चुनावी नतीजे लालू यादव के पक्ष में रहे। वो पहले के मुकाबले में अधिक मजबूती के साथ सत्ता में आए। चुनाव में बूथ लूट आदि नहीं हुई, लेकिन इससे लंबा खिंचने का फायदा लालू को ही हुआ। इससे उन्हें राज्य के छोटे से छोटे इलाके में अपनी बात पहुंचाने में आसानी हुई। किताब में इसकी चर्चा है। वे लिखते हैं कि लालू सार्वजनिक तौर पर भले ही सेशन की आलोचना करते थे, लेकिन चुनाव में लंबा खिंचने से प्रसन्न भी थे। टीएन सेशन ही वो अफसर थे जिन्होंने जनता को जामवंत की तरह हनुमान जी की ताकत का एहसास कराया। सेशन ने जनता को बताया कि बूथ लूट तो छोड़िए, अगर चुनाव आयोग चाह ले तो बूथ तक आरोपियों की चप्पल तक नहीं पहुंच सकती। एक वक्त बिहार के कई बीजेपी नेताओं ने कहा था कि राज्य से जंगल राज को उखाड़ने में सेशन की अहम भूमिका थी। वो ऐसे अफसर थे जो कर्तव्य को लेकर सजग और कड़क दोनों ही थे। पैरवी नाम की चीज से ही सेशन को नफरत थी। पिछले साल नवंबर में ही सेशन का निधन हो गया, लेकिन जाते जाते वो देश के लिए एक मिसाल कायम कर गए। 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा। चुनाव आयुक्त बनने से पहले सेशन ने कई मंत्रालयों में काम किया और जहां भी गए उस मंत्री और मंत्रालय की छवि सुधर गई। 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद सेशन का डायलॉग आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते में मैं राजनेताओं को खाता हूं, काफी चर्चा में रहा। 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन केआर नारायणन से हार गए। उसके 2 वर्ष बाद कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी वो पराजित हुए। सेशन को 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1992 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी छोटे बड़े अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि चुनाव की अवधि तक किसी भी गलती के लिए वो उनके प्रति जवाबदेह होंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और टीएन सेशन में काफी दोस्ती रही।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्वामी ने शेषन को पढ़ाया था। हालांकि शेषन उम्र में बड़े थे। उस दौर में सुब्रमण्यम स्वामी को हार्वर्ड में जब भी दक्षिण भारतीय खाने की तलब लगती थी तो वो शेषन के फ्लैट में पहुंच जाते थे और शेषन उनका स्वागत दही, चावल और रसम के साथ किया करते थे। बताया जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने को तैयार हुए थे। राजीव गांधी और टी.एन. शेषन दोनों को चॉकलेट खाना काफी पसंद था। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते हुए शेषन को इस पद पर बिठाया गया था। आपको हमारा ये पॉलिटिकल किस्सा कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं।